हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अर्चना। अभी तक हम लोगों ने 2-3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पैराग्राफ राइटिंग पे आएंगे, पेज नंबर 17 पे। ठीक है, आई होप आप सब ने बुक परचेज़ कर लिया है। तो ये देखिए, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ क्या होता है? मोस्टली ये एक पेज का होता है, 80 to 100 वर्ड्स का, सेंटेंस नहीं, वर्ड्स। ठीक है, तो पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके बारे में लिखते जाते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए? तो स्टार्टिंग हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे आप दिवाली, माई स्कूल, या इंडियन फेस्टिवल, या 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सारी चीज़ें लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वो कब मनाया जाता है, उसका स्टार्ट कैसे हुआ, उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है। तो ऐसे एक मतलब सीक्वेंस में आप लोग बताते हो, करते हो वो पैराग्राफ में। तो ये सेम पैराग्राफ में भी ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, तो पैराग्राफ हम लोग कैसे करते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक उसका बेसिक आइडिया रहता है, मीन्स जो टॉपिक है, हम टॉपिक के बारे में ही लिखते हैं तो वो उसके बारे में लिखते हैं। तो जो चीज़ के बारे में लिखते हैं उसको हम लोग टॉपिक बना देते हैं। ठीक है, द सेंटेंस विच कंटेन्स द बेसिक आइडिया इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मतलब क्या होता है, जो बेसिक आइडिया जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, द टॉपिक सेंटेंस यूजुअली कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। हमेशा वो पैराग्राफ के बिगनिंग में आता है। जैसे द दिवाली लिख रहे हैं हम लोग, तो द दिवाली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर, या जो भी डेट आपको लिखना है वैसे आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, द टॉपिक सेंटेंस प्रोवाइड्स द बेस ऑन विच टू बिल्ड द पैराग्राफ। वो एक बेस रहता है कि हमें क्या लिखना है उसके बारे में, या कब लिखना है, कैसे लिखते हैं। तो सारे पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पैराग्राफ दिवाली के बारे में लिखना है और हम होली के बारे में लिख दे रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है। नहीं, अगर हम दिवाली के बारे में लिख रहे हैं तो उसी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे घूमते फिरते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, माई क्यूरियोसिटी अबाउट बर्ड्स डेट्स बैक टू अ लॉन्ग टाइम। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका हम लोग हेडिंग क्या दें, है ना, टॉपिक सेंटेंस क्या दें। तो इसका हम लोग टॉपिक सेंटेंस क्या दे सकते हैं, माई क्यूरियोसिटी अबाउट बर्ड्स। ये एक हो सकता है हेडिंग कि मेरी क्यूरियोसिटी मतलब जो जानने की इच्छा रहती है वो बर्ड्स के बारे में कितनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हम लोग, मैं पैराग्राफ पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। माई क्यूरियोसिटी अबाउट बर्ड्स डेट्स बैक टू अ लॉन्ग टाइम। इन माई चाइल्डहुड we had a pet manna at home and I had taught it to pronounce over 100 Bengali words. I believed then that the birds did not really know the meaning of what they only mechanically repeated, but I had to revise my opinion as my manna did something amazing. One afternoon as I was about to sit for lunch, the manna started screeching, earthquake, earthquake. We felt nothing, but next morning there was a report in the papers about a mild tremor. Ever since I have maintained an interest in birds. इस पैराग्राफ में एक जो लड़का है वो बता रहा है कि मेरी पक्षियों को जानने की इच्छा कैसे जागृत हुई। तो चाइल्डहुड में, अपने बचपने में वो अपने घर में एक मैना को पाले रहता है और उसको 100 बंगाली वर्ड्स सिखाता है। तो उसे लगता है कि ये जो रिपीट करते हैं इसका इन्हें मतलब नहीं समझ में आता है। लेकिन जब उसके साथ एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लंच करने बैठता है तो जो मैना है वो चिल्लाती है अर्थक्वेक अर्थक्वेक, उसको समझ में नहीं आता है और ना ही उसे कुछ पता चलता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसे न्यूज़ हेडलाइंस दिखता है कि मतलब यस्टरडे अर्थक्वेक आया था, हल्का सा एक मतलब पता चला था, तो फिर उसे लगता है कि हाँ, ये जानवर जो है, ये पक्षी जो है, इन्हें भी सारी चीज़ें समझ में आती है और ये भी समझते हैं, बस उनके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग रहता है। तब से क्या होता है कि उसका जो इंटरेस्ट रहता है बर्ड्स के लिए वो और बढ़ जाता है। तो ये पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि कैसे वो एक पूरा पैराग्राफ को कवर करता है।
वो अपने और पक्षियों को दोनों को रिलेट करता है ना, लिंक करता है। तो जैसे कि जो प्रोनाउंस या कंजक्शंस होते हैं वो लिंकर्स होते हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। और इसका जो बेसिक आइडिया रहता है वो थीमेटिक रहता है, एक थीम पे बेस रहता है। जैसे वो बर्ड्स के बारे में लिख रहा है तो वो पूरा अपना एक्सपीरियंस बर्ड्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और कभी भी जो सेंटेंस है आपका लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, यानी कि वो इतना टू मेक द पैराग्राफ अ कोहेरेंट वन। कोहेरेंट मीन्स क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब